मैं अपनी सिगरेट जलाता हुआ बैल्कनी में चला गया। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तेज़ हवाएं भी चल रही थीं, साथ में दरख्त भी हिल रहे थे और इतनी ही देर में वहाँ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। मैं अपनी सिगरेट को एंजॉय ही कर रहा था कि मेरी नज़र कुछ बच्चों पे पड़ी जो बारिश में नीचे खेल रहे थे। मुझे देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो रात को 3 बजे अपने बच्चों को बारिश में खेलने की इजाज़त देंगे। मैं इसी कश्मकश में था कि वहाँ पर एक कुत्ता आ गया और उन पर ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो बच्चे इतना डर गए कि डर के मारे दरख्त पर चढ़ गए। इतने में वहाँ एक औरत आई। दिखने में तो वो उनकी माँ लग रही थी। उसने आकर उस कुत्ते को घूरना शुरू कर दिया और फिर उस कुत्ते को उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। वो कुत्ता उसी वक्त हलाक हो गया। ये मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मैं बहुत हैरान हो गया। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला था कि ऐसी कौन सी औरत है जो इतनी ताकतवर हो कि एक झटके में ही इतनी बेरहमी से किसी मासूम जानवर को हलाक कर दे, या यूं कहूँ कि उसको ये ताकत उसकी ममता से मिली है। मैं इसी सोच में था कि अचानक वो औरत पलटी और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में खून और चेहरे पर गुस्सा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं मेरा हाल भी उस मासूम जानवर जैसा ना हो जाए। मैं पलटा, अपनी बैल्कनी का दरवाज़ा बंद किया और अपने बेड पर आकर बैठ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरी नज़र मुसलसल दरवाजे की तरफ ही थी। कुछ देर तो खामोशी रही, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और वो आवाज़ तेज़ होती गई। इतनी तेज़ होती गई कि जैसे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। मैं पलटा, अपने बच्चों के कमरे में जाके देखा तो वो पुरसुकून नींद सो रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन पूरी रात वो चीख या वो दस्तक मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं पूरी रात उस दरवाज़े को तकता रहा और ऐसे ही सुबह हो गई। मैं सुबह उठने बिस्तर से उठा। जब अपनी बैल्कनी में जाकर नीचे नज़र डाली तो नीचे इतना सुकून था कि जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मेरे दिमाग में ख़याल आया कि शायद ये सब मेरा वहम हो। मैंने नाश्ता किया, तैयार हुआ और अपने दफ्तर के लिए निकल गया। दिन भर वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आता रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत का चेहरा मेरी आंखों में बस गया है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और जब अंधेरा हुआ मैंने अपनी बैल्कनी का दरवाज़ा बंद किया और पर्दे डाले। रात को बार बार उठकर मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद कल रात वो मेरा वहम था और हौसला करके बैल्कनी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। काफ़ी देर तो सन्नाटा रहा, लेकिन फिर जो मंज़र मैंने देखा वो शायद सुनने में इतना खौफनाक ना लगे, लेकिन देखने में किसी की जान लेने के लिए भी काफ़ी है। क्या देखना हूँ कि रात के अंधेरे में कोई मेरी तरफ चलता आ रहा है। जब वो थोड़ा करीब आई और मैंने गौर किया तो वो वही औरत थी। उसकी आंखों में वही खून और चेहरे पर वही गुस्सा था, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। और आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फॉर पार्ट 2 स्टे ट्यून्ड।